बच्चों पेपर में आपको प्रश्न आया है, 4 नंबर में आया है प्रश्न, मैं बता रहा हूँ। लेखक परिचय लिखने के लिए आया है प्रेमचंद जी का। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड 2021-2022 अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा, अरे भैया अर्धवार्षिक परीक्षा, अरे दद्दा अर्धवार्षिक परीक्षा, हिंदी विषय का प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। आपको पेपर में प्रश्न आया है, प्रेमचंद जी का लेखक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला 2 रचनाएं, भाषा और शैली साहित्य में स्थान। तो बच्चों पेपर में प्रश्न आएगा, पेपर प्रेमचंद जी का लेखक परिचय, प्रेमचंद जी का लेखक परिचय, ठीक है। जिन्होंने दो बेलों की कथा वाला पाठ लिखा है प्रेमचंद जी, उनका लेखक परिचय। तो बच्चों आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर में आप लिखोगे सबसे पहले, उत्तर में आप लिखोगे पहला पॉइंट क्या, रचनाएं। उत्तर में आप लिखोगे रचनाएं। अब 2 रचनाएं कौन कौन सी आप देख लीजिए ना, आपको यहां पर 2 रचनाएं आपको लिखना पड़ेगा। चलो तो आप देख लीजिए, आपको 2 रचनाएं कौन कौन सी लिखना है, ये देखिए रचनाएं, ठीक है। प्रेमचंद जी का हम कवि पर लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। लेखक परिचय किसका, प्रेमचंद जी का लेखक परिचय, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रचनाएं में आपको 2 रचना लिखना है। पहला लिखना है आपको पंच परमेश्वर और बड़े भाई साहब, सिर्फ 2 लिखना है, और नमक का दर होगा 3 लिख लीजिए, है ना। पंच रचना इतना लिख देना ना, 1 नंबर मिल जाएंगे। पहले मैंने हेडिंग डाला रचनाएं, फिर रचनाएं में डेस्क पाड़ के लिख देना पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा, ठीक है। कोई इतनी सारी रचना में से कोई भी लिख देना। पूछ की रात हो गया, लेकिन 2 लिखना, लेकिन आप 3 लिख करके आना, 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा। पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा, रचना लिख देना पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा। ये हो गई प्रेमचंद जी की रचनाएं। पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा, ये हो गई प्रेमचंद जी की रचनाएं। पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा। अब बच्चों आपको अगला लिखना पड़ता है भाषा एवं शैली, ठीक है। भाषा एवं शैली लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको लिखना है भाषा एवं शैली, ये वाला पॉइंट, ठीक है। भाषा एवं शैली, ठीक है। भाषा शैली आपको डालना है हेडिंग भाषा शैली, और इधर कुछ नहीं लिखना है, फिर डायरेक्ट डालना है हेडिंग भाषा। क्या डालना है हेडिंग आपको, भाषा। अब भाषा, इसको आपको पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट ये होगा आपका पहला पॉइंट, प्रेमचंद ने उर्दू के बाद हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। पहला पॉइंट के लिख दोगे, प्रेमचंद ने उर्दू के बाद हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख देना, कहीं कहीं पर इन्होंने संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर इन्होंने संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग किया है, ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग से आपकी भाषा में 4 चांद लग गए। प्रेमचंद जी मुहावरे और कहावत का बहुत प्रयोग करते थे। मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से आपकी भाषा में क्या लग गए हैं, 4 चांद लग गए हैं। अगला पॉइंट लिख देना, प्रेमचंद की भाषा सबसे प्रमुख विशेषता विनय भाव का होना है, ठीक है। आपको उत्तर लिख देना है, इन्होंने लिख देना, ठीक है। इतने पॉइंट लिख देना, 4-5 पॉइंट लिख देना, इतने आपको हो जाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट के लिखोगे, प्रेमचंद ने उर्दू भाषा के बाद हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। दूसरा, कहीं कहीं पर इन्होंने संस्कृत प्रधान भाषा का भी प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर प्रेमचंद ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा भी लिखी है। अगला लिख देना, मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से आपकी भाषा में 4 चांद लग गए हैं। अगला पॉइंट के लिखोगे, मुहावरे और कहावत के प्रयोग से आपकी भाषा में 4 चांद लग गए हैं। अगला लिख देना, प्रेमचंद की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता विषय, भाव और पात्रों के अनुरूप होना है। इतने लिख देना, इन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया है, इन्होंने अंग्रेजी का उपयोग करा है। कुछ भी मन से बना के लिख सकते हो। इनकी भाषा सरल थी, इनकी भाषा सहज थी, इनकी भाषा बहुत अच्छी थी। इतना लिख देना, हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखना पड़ता है बच्चों आपको शैली। ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पहले लिख देना वर्णनात्मक शैली लिख देना। दूसरा भावात्मक शैली, और तीसरा लिख देना विवेचनात्मक शैली। अब भावात्मक शैली के अंदर क्या लिखोगे, किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन करते समय आपने वर्णनात्मक शैली को अपनाया। वर्णनात्मक का मतलब होता है वर्णन करना। जब ये किसी भी व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो वर्णनात्मक शैली का उपयोग कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। किसी वस्तु को बहुत डिटेल में जाकर के बता रहा है तो उसको कहेंगे हम वर्णनात्मक शैली। किसी घटना का बहुत डिटेल में वर्णन कर रहा है उसको हम कहेंगे वर्णनात्मक शैली। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन करते समय प्रेमचंद जी ने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। दूसरा भावात्मक शैली, कहानी, उपन्यास आदि के पात्रों की भावनाओं को प्रकट किया है। ये जब प्रेमचंद जी जब लिखते थे ना तो ऐसी भावना में बह करके लिखते थे कि पढ़ने वाले की आंख से आंसू छलक जाते थे रे बाबा। पढ़ने वाले की आंख से आंसू छलक जाते थे, ऐसी भावनाओं में बह जाते थे। कौन, प्रेमचंद जी।
कहानी, उपन्यास आदि के पात्रों की भावनाओं को प्रकट करने के लिए इन्होंने भावात्मक शैली का उपयोग करा है। अगला विवेचनात्मक शैली। निबंध और उपन्यास में गंभीर विवेचन, बहुत गहराई में घुसकर सोचने के समय प्रेमचंद जी ने विवेचनात्मक शैली का उपयोग करा है। निबंध एवं उपन्यासों में गंभीर विवेचन के समय, निबंध और उपन्यास में गंभीर विवेचन के समय प्रेमचंद जी ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। आपको इतना लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब अगला लिखना पड़ता है बच्चों साहित्य में स्थान। इसमें भी आपके एक नंबर रहते हैं। तो साहित्य में स्थान में क्या लिख करके आ गया पेपर में? साहित्य में स्थान। तो आप साहित्य में स्थान लिख लीजिए। आपको डालना हेडिंग क्या है? साहित्य में स्थान। मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको। एक याद कर लो, सब में वही लिखना है ना। साहित्य में स्थान सिर्फ एक याद करना है, बाकी सब में वही लिखना है। साहित्य में स्थान कॉपी में लिख लीजिए आप। जब तक लिख लीजिए, जब तक लिखो इसको। जब तक गंगा की धवल धारा, जब तक गंगा की धवल धारा इस धरा पर प्रवाहित होती रहेगी, तब तक प्रेमचंद जी हिंदी, जब तक प्रेमचंद जी का नाम हिंदी गद्य साहित्य में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या लिखोगे, सब में लिख देना। जब तक गंगा की धवल धारा, इस धारा का मतलब होता है पृथ्वी। जब तक गंगा नदी की धारा, इस धारा मतलब इस पृथ्वी पर बहती रहेगी, जब तक प्रभावित होती रहेगी, तब तक प्रेमचंद जी का जब तक प्रेमचंद जी का नाम हिंदी गद्य साहित्य में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना। अगर मान चलो आपको दूसरा लेखक का नाम आता, आपको नाम बस चेंज करना है, बाकी सब में यही सेम रहेगा, इतना लिख देना है। जब तक गंगा की धवल धारा इस धारा पर प्रभावित होती रहेगी, तब तक जयशंकर प्रसाद का नाम हिंदी में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, नाम बस चेंज करना है, ठीक है। जब तक गंगा की धवल धारा इस धारा पर प्रभावित होती रहेगी, तब तक प्रेमचंद जी का नाम हिंदी गद्य साहित्य में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इतना आपको लिख देना है बच्चों, ठीक है। आज की वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9वीं की MP बोर्ड की पूरी फुल तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए।